हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी किसी ध्रुव से नहीं, तीन में से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, स्विच किस तार में लगाता है। अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ, स्विच किस तार में लगाता है। ऑप्शन ठंडा तार में, बी गर्म तार में, सी अर्ध तार में, तीन में से कोई नहीं। स्विच किस तार में लगाता है, तो गर्म तार में लगाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। और ठंडा तार का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। गर्म तार का लाल होता है। अर्ध तार का काला होता है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा किस रूप में बदलता है। यहाँ बताओ, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा किस रूप में बदलता है। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा में। तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा किस रूप में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पीतल का, बी नर्म लोहे का, सी इस्पात का, डी तांबा का। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नर्म लोहे का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, वैसे धारा जिसके मान बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ बताना, वैसे धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिवर्ती धारा, बी दिष्ट धारा, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे परिवर्ती धारा कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। यहाँ बताना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए स्टर्न ने, बी मैक्सवेल ने, सी माइकल फैराडे ने, डी न्यूटन ने। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो स्टर्न ने की थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है। यहाँ बताना, चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है। ऑप्शन आकर्षण, बी विकर्षण, सी आकर्षण विकर्षण दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है, तो आकर्षण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर चुंबक का दक्षिण ध्रुव है। तो दोनों में अलग अलग ध्रुव है, तो आपस में आकर्षण होगा। वहीं पर ये दोनों दक्षिण ध्रुव रहेगा, दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, तो दोनों में विकर्षण पैदा हो जाएगा। दोनों आपस में आकर्षित नहीं होंगे। तो इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। ऑप्शन चांदी, बी कॉपर, सी सोना, डी अल्मीनियम। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ बताना, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। अभी हमको बताया है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है साउथ दक्षिण ध्रुव। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। यहाँ बताना, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। ऑप्शन परिवर्ती धारा, विदृष्ट धारा, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो दिष्ट धारा निकलती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न से किसका अर्थ जल होता है। यहाँ पर निम्न से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन हर्बो, बी हाइड्रो, सी नाइट्रो, डी पेट्रो। तो निम्न से किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं। यहाँ बताना, जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत रोधी पदार्थ, बी चालक पदार्थ, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 14 प्रकाश किसका रूप है? यहाँ बताना प्रकाश किसका रूप है? ऑप्शन ऊर्जा का, बी धारा का, सी शक्ति का, डी में से कोई नहीं। प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? यहाँ बताना प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन प्रदीप्त, बी अदीप्त, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्त कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन है समानांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? यहाँ बताना एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन है 5, बी 7, सी 8, डी 3। तो एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 पानी का प्रतनांक कितना होता है? यहाँ बताना आपको पानी का प्रतनांक कितना होता है? ऑप्शन है 1.33, बी 1.44, सी 1.50, डी 1.71। तो पानी का प्रतनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन मीटर, बी डायोप्टर, सी फोकस, डी एमीटर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? यहाँ बता प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ओम मीटर, बी ओम, सी एम्पियर, डी वोल्ट। तो प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 विद्युत हीटर में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता विद्युत हीटर में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एल्युमिनियम का, बी टंगस्टन का, सी नाइक्रोम का, डी तांबा का। विद्युत हीटर में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? यहाँ बताना बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? ऑप्शन एल्युमिनियम का, बी टंगस्टन का, सी नाइक्रोम का, डी तांबा का। तो बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। मान लीजिए बल्ब है, इसके बीच में इस तरह रहता है, ये जो है इसे हम तंतु कहते हैं। ये टंगस्टन का बना होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, बी विद्युत शक्ति का, सी समय का, डी धारा का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहता है? यहाँ बताना आपको विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहता है? ऑप्शन है मीटर, बी ए मीटर, सी वोल्ट मीटर, डी जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहता है? तो जनित्र कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 निम्न से किस में धन तथा ऋण राशि नहीं होता है? यहाँ बताना निम्न से किस में धन तथा ऋण राशि नहीं होता है? ऑप्शन ए मीटर में, बी कुंडली में, सी बैटरी में, डी वोल्ट मीटर में। तो निम्न से किस में धन तथा ऋण राशि नहीं होता है? तो कुंडली में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? यहाँ बताना जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? ऑप्शन वोल्ट के, बी वाट के, सी ओम के, डी एम्पियर के। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। यहाँ बताना जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? ऑप्शन आयन, बी परमाणु, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। मान लीजिए जो तारा धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 ओम के नियम में किसका मान अचर होता है?
यहाँ बताना आपको ओम के नियम में किसका मानव चर होता है? ऑप्शन दाब का, बी धारा का, सी ताप का, तीन में से कोई नहीं। तो ओम के नियम में किसका मानव चर होता है? तो ताप का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, परपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है? यहाँ बताना परपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर से, बी मीटर से, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो परपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, अभिसारी लेंस निम्न में से कौन है? यहाँ बताना को अभिसारी लेंस निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, निम्न में से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस निम्न में से कौन है? तो उत्तल लेंस है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर छड़ किस दिशा में रुकता है? यहाँ बताना को छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर छड़ किस दिशा में रुकता है? ऑप्शन उत्तर दक्षिण दिशा में, बी पूरब पश्चिम दिशा में, सी उत्तर पूरब दिशा में, डी दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर छड़ किस दिशा में रुकता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्नेल का नियम, बी न्यूटन का नियम, सी मैक्सवेल का नियम, डी परावर्तन का नियम। तो प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डायनेमिक यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में बदलता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना डायनेमिक यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में बदलता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी ध्वनि ऊर्जा में, डी सौर ऊर्जा में। तो डायनेमिक यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होती है? ऑप्शन ए उच्च धारा प्रवाह से, बी कम धारा प्रवाह से, सी शॉर्ट सर्किट से, डी फ्यूज तार से। तो घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होती है? तो शॉर्ट सर्किट से होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।